एक इंसान एक भिखारी को इस तरह से कत्ल कर देता है जिसे आप सोचने से मजबूर हो जाएंगे कि कोई इंसान ऐसा भी कर सकता है किसी के साथ। दरअसल एक भिखारी था जिसको भूख लगी थी। वो अलग अलग लोगों से बोल रहा था कि मुझको थोड़ा पैसा दो दो या फिर थोड़ा खाना खिला दो। लेकिन उसकी बात को लोग इग्नोर कर दे रहे थे। जो लोगों के पास जा रहा था उसे डरा रहे थे, फटकार रहे थे कि तुम इतने हट्टे खट्टे दिख रहे हो, तुम्हारी उम्र देखने में 20-22 साल की है और देखने में भी हट्टे खट्टे हो, कहीं काम धाम क्यों नहीं कर लेते। जिस तरीके से लोग बोल रहे थे उसको, तो वो सोच सोच के परेशान हो रहा था कि और वो वहां से आगे बढ़ जाता और दूसरे व्यक्ति से मदद मांगने लगता कि मुझे थोड़ा सा हेल्प कर दो। धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहा था, तभी एक आदमी की नजर उस पे पड़ती है और उससे पूछता है कि अरे तुम परेशान क्यों हो। वह आदमी उस भिखारी से बोलता है कि तुमको जो भी खाना है मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए लाने की कोशिश करता हूँ। तो वो भिखारी बोलता है ठीक है साहब, बस मुझको खाना खिला दीजिए। तो वह व्यक्ति अपने कार में बैठाता है, उसको एक अच्छे होटल में लेकर जाकर उसका मनपसंद खाना खिलाता है। उसी बीच वो देखता है कि उसका कपड़ा फटा हुआ है। कपड़ा उसका कई जगह से फट गया था और उसके शरीर से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। तो उसको अच्छी तरीके से नहलाया जाता है और अच्छे कपड़े पहनाया जाता है और उसके बाद जितने भी उसका ज़रूरतमंद चीजें थी, यानी कि जूता चप्पल, उसको उस अनजान व्यक्ति ने वो सारा चीज लाकर दिया। उसके बाद वह व्यक्ति वहां से चला जाता है। इस बात को 17 साल हो गए थे और 17 साल के बाद पता चलता है कि वह व्यक्ति उस भिखारी के प्रति इतना ज्यादा दयावान क्यों था। जैसे यह खबर अखबारों के माध्यम से या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचता है, तो लोगों को आश्चर्य होता है कि आखिरकार कोई व्यक्ति कुछ पैसों के लिए ऐसा भी कर सकता है। दरअसल इस कांड में कई सारे लोग मिलकर इस काम का अंजाम दिए थे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अब वीडियो को लाइक कर दीजिए। इससे मेरा हौसला बढ़ता रहेगा और आपके लिए और भी नई नई कहानियां मैं लाता रहूँगा। आज की मैं सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, वो उत्तर प्रदेश के जिला आगरा के उसका एक थाना लगता है। रकाबगंज क्षेत्र का एक इलाका है लाल किला। जो लाल किला है उसी के पास सड़क पे एक बिजली का खंभा है होता है। यह बात है 31 जुलाई 2016 की। एक कार तेज रफ्तार में वहां से जा रही थी। अचानक लाल किले के सामने एक बिजली का खंभा है, उसमें जाकर बहुत तेज में टकरा जाती है और उसके तुरंत बाद कार में आग लगना शुरू हो जाता है। आग इतनी तेज थी, उसके बाद थोड़ी देर के बाद कार में बहुत तेज धमाका होता है। आसपास के जितने भी लोग थे वो कार की आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग बुझने के नाम ही नहीं ले रहा था। वहां पर जितने भी लोग थे वो कार की आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन कार की आग नहीं बुझ पाई क्योंकि उसके पास जाने की किसी को हिम्मत ही नहीं जुट रही थी। हालांकि फायर ब्रिगेड को भी बुलाया गया था, जब तक वो लोग पहुंचते तब तक कार जल के खाक हो गई थी। उसके बाद जो भी कार के अंदर थोड़ा बहुत आग लगा हुआ था उसको बुझाया जाता है और कार के अंदर देखा गया तो उसका ज्यादातर सामान जल के खाक हो गया था और ड्राइवर के सीट पर एक व्यक्ति वो जल के मर गया था। अब उस व्यक्ति के पास कुछ नहीं बचा था, यानी कि वह व्यक्ति जिंदा भी नहीं था, वह काफी मात्रा में जल चुका था, उसकी पहचान भी नहीं हो पा रही थी। उस व्यक्ति का पहचान होना मुश्किल लग रहा था। उसके बाद मौके पर पुलिस पहुंचती है। जैसे वहां पर पुलिस पहुंचती है, उस बॉडी को वहां से बाहर निकाला जाता है और पहचान की जा रही थी और उस बॉडी का शव कहे या कंकाल कहे, उस बॉडी का कुछ ही हिस्सा बचा हुआ था। उसका पोस्टमार्टम उपचारिता अच्छे तरीके से होती है और उस व्यक्ति का पहचान की जा रही थी। कौन था वो मरने वाला, कहाँ से आया है कहाँ से नहीं, नंबर प्लेट भी थी तो वो भी जल गई थी। अब पुलिस थी, उसके पास एक ही रास्ता बचा हुआ था, जो कार थी उसका चेचिस नंबर, कार का चेचिस नंबर निकलवाया गया। ARTO के मदद से पता लगाया गया कि दरअसल ये किसकी कार है। तो पता लगता है कि कार का ऑनर का नाम विजय पाल सिंह चौधरी होता है, जो कि गांव भाटा पाजोल तनकोल गौतम बुद्ध के इलाके में लगता है। अब उस व्यक्ति के उस दौर में इतना भी साधन नहीं था, इसीलिए पुलिस वाले को वहां पर भेजा जाता है और पुलिस वाले गाँव में पहुंचते हैं और विजय पाल सिंह चौधरी नाम के व्यक्ति की तलाश शुरू हो जाती है। गाँव में हर घर में जाकर पता लगाया गया कि आखिरकार विजय कुमार सिंह चौधरी कौन है। तब एक व्यक्ति उतरता है और उसकी उम्र 45 साल या फिर उससे ज़्यादा हो रही होगी। तो वह व्यक्ति से पूछा जाता है, तो वह व्यक्ति वो सामने दिखता है। तो
पुलिस वाले भी यह देखकर हैरान थे। आखिरकार वो कार में मरने वाला कौन था? तुम यहाँ हो, तुम्हारे कार में आग लगी है, एक आदमी भी मर चुका है। तो ये सारी बातें उनसे की जाती है तो वो विजय कुमार सिंह चौधरी जोर जोर से रोने लगे। ये सारी बातें सुनने के बाद उसकी आवाज घर के अंदर तक पहुंच जाती है। औरतें घर से बाहर निकल के आती है, पूछती है क्या बात है, तो पुलिस सामने खड़ी होती है। तो पुलिस पूरी कहानी सुनाती है कि आगरा के पास में एक सड़क पे बिजली के खंभे से एक कार जाकर टकरा जाती है। टकराने के बाद कार में आग लग जाती है। आग लगने से ड्राइवर की मौत हो जाती है। ड्राइवर की मौत होने वाली बात आती है उन लोगों के सामने, तो पुलिस वाले ने आसपास के लोगों से पूछने की कोशिश की आखिरकार कार में कौन गया था। दरअसल विजय पाल का एक लड़का होता है जो टूर एंड ट्रेवल का काम करता है, जिसका उम्र दरअसल 22 साल का होता है और उसका नाम अनिल सिंह चौधरी होता है। अनिल चौधरी उस कार को लेकर गया हुआ था। यह उसकी कार जल के खाक हो गई है। परिवार वाले रोने लगते हैं। परिवार वालों को आगरा लेके जाया जाता है और उस कार को दिखाया जाता है और उस कार के अंदर जो भी सामान बच गया था उसको भी दिखाया जाता है। वहां पर पहचान की कुछ चीज़ों पर यह पता लगा लेते हैं वो परिवार वाले कि ये कोई और नहीं है, हमारा अनिल ही है, जो अब मर चुका है। और मरने के बाद पुलिस वालों ने जो भी उन लोगों के पास औषध कंकाल थे वो उन परिवार वाले को सौंप दिया जाता है और परिवार वाले गांव में आते हैं और गांव में आने के बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। यह बात को सुनने के बाद आसपास के जितने भी लोग थे, गांव के बगल में भी जितने भी लोग थे, वो हजारों की संख्या में चौधरी के घर पे पहुंच जाते हैं। और चौधरी के घर पे तो मातम का माहौल था। बस एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना ऐसे करके दिन गुजरते जाता है। जो यह घटना 17 साल बीत जाती है। अक्टूबर-नवंबर 2023 की यह बात है। गुजरात का एक शहर अहमदाबाद की उसी का एक इलाका लगता है निकोर। दरअसल यहाँ की पुलिस को फोन किया जाता है। फोन करके बताता है कि यहीं पे पास में एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम राजकुमार सिंह होता है, उससे आपको मुलाकात करनी चाहिए, उससे आपको बात करनी चाहिए। यह व्यक्ति एक स्पेशियस टाइप का व्यक्ति है, इसने कुछ ऐसा किया है जिसको आपको देखना चाहिए। उसके पास पुख्ता इंफॉर्मेशन नहीं थी, बस थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी। तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिलती है क्राइम ब्रांच को, तो क्राइम ब्रांच सक्रिय हो जाता है। तो पुलिस उस व्यक्ति के पास पहुंचती है जो कभी टैक्सी चलाता है, तो कभी ऑटो चलाता है। एक अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। उस व्यक्ति से पूछा जाता है तो तुम्हारा नाम क्या है? तो वो बताता है मेरा नाम राजकुमार सिंह है। तुम्हारा पिता का नाम क्या है? तो पिता का नाम भी बताता है और पूरे परिवार से भी मिलवाता है पुलिस वाले को। तो फिर पुलिस वहां से चली जाती है। तो फिर दोबारा से उस व्यक्ति ने पुलिस के पास फोन किया कि सर, जिस व्यक्ति से आप मिले हैं उसका कनेक्शन आगरा में जो घटना हुई थी 17 साल पहले कार में लगने की घटना, उस घटना से इसका कुछ ताल्लुक है सर, आप इससे पूछिए। तो इस विषय में आपको बात करनी चाहिए। क्राइम ब्रांच जो गुजरात पुलिस की टीम होती है, तो गुजरात पुलिस उत्तर प्रदेश के आगरा फोन लगाकर संपर्क करती है। वहां पर डीएसपी होते हैं जिनका नाम सूरज रॉय होता है, उनसे संपर्क किया जाता है। अब यहाँ के माध्यम से कहानी पहुंचती है नोएडा की पुलिस से संपर्क किया जाता है। अब तीनों जगह की पुलिस, नोएडा की, आगरा की, अहमदाबाद की, तीनों जगह की पुलिस अपने स्तर से इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है। जांच पड़ताल करने के बाद जो रिजल्ट सामने आता है जिसे आप सुनोगे तो शॉक रह जाओगे। दरअसल ये कहानी शुरू होती है 2004 में। एक व्यक्ति होता है जिसकी गौतम बुद्ध नगर तनकोल भट्टा पासोल गांव के रहने वाला व्यक्ति होता है जिसका नाम विजय सिंह चौधरी होता है। दरअसल वह 2004 में टूर एंड ट्रेवल्स का काम करता था। साथ में जो बिजनेस था उसका हर रोज घाटा हो रहा था। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना अपने बेटे के नाम से एक बीमा कंपनी से एक बीमा करवा लूं, और बीमा लगभग 20 लाख रुपए का करवा लेता है। और वो वक्त आगे बढ़ते जाता है। वक्त आ जाता है 31 जनवरी 2006 की। अपने बेटे को शामिल कर लेता है और अपने भाइयों लोग को भी शामिल कर लेता है उस बीमा। और ये 4 लोग घटनाक्रम में शामिल होते हैं। उन लोगों ने ये प्लान किया कि 1 या 2 साल के बाद 2004 में उन लोगों का बीमा होता है। 2006 में ये लोग सारे मिलकर प्लान करते हैं कि उन चारों ने प्लान किया कि किसी ऐसे आदमी को पकड़ो कि जिसे वो मारने के बाद किसी का खुलासा ना हो। जो कंपनी से अच्छी खासी रकम मिल जाएगी तो अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाएंगे।
जो मौके की तलाश कर रहे थे वो मौका मिलता है अनिल को। वो देखता है कि एक भिखारी था जो भीख मांग रहा था, कभी एक इस व्यक्ति से, कभी दूसरे व्यक्ति से, कभी तीसरे व्यक्ति से। उस भिखारी को अनिल देख रहा था दूर से। अनिल को लगता है कि यह जरूरतमंद है, और सबसे बड़ी बात यह थी कि अनिल का उम्र है और जो भिखारी का उम्र था दोनों सेम मैच कर जाता है। अनिल उस भिखारी के पास जाता है और पूछता है कि भाई तुम परेशान हो गया, क्या बात है? तो भिखारी बोलता है कि भैया मुझको भूख लगी है, मुझको खाना खिला दीजिए। तो अनिल बोलता है कि परेशान क्यों हो रहे हो, तुमको खाना भी खिलाएंगे और तुम्हारे ज़रूरत के जो भी चीज़ है उसे भी पूरा कर देंगे। तो सबसे पहले अनिल अपना पर्स दे देता है उस भिखारी को। पर्स दे देने के बाद अपना जूता दे देता है, और वो जितने भी चीज़ अपने गले में पहन रखी थी वो सारे चीज़ उस भिखारी को दे देता है। भैया आप तो बड़े दयावान हैं आप। अनिल कहता है कोई नहीं, ये सब ईश्वर का देन है, वो मुझको दिया मैं तुमको दे दिया, जो भी है वो ठीक है, मैं तो ऐसे ऐसे मदद करते रहता हूँ। अनिल उस भिखारी के दिल में बेहतरीन जगह बना ली, और जगह बनाने के बाद उसको अच्छे तरीके से नहलाता है, धुलाता है और उसको अच्छी तरीके से तैयार करता है। उसके बाद वो अपना कपड़ा सारा चीज पहना था उसको दे देता है कि तुम पहन लो। जो जो अनिल कपड़ा पहना था वो सारा चीज उसको दे देता है कि तुम ही पहन लो। उसके बाद होटल में लेके जाता है, उसका मनपसंद खाना खिलाता है, और इसी खाना खाने के दौरान उसको एक नशीले पदार्थ सुंघा दिया जाता है, जिससे वह भिखारी थोड़ी देर के बाद उसका तबीयत खराब होने लगता है। उसके बाद बेहोश होने लगता है। अब इसी स्थिति में उसको आगरा के रकाबगंज थाना क्षेत्र के जो लाल किला है, वो लाल किले के पास कार को एक खंभे से ले जाकर टकराया जाता है। उसके बाद जब वहां पर गाड़ी टकरा कर रुक जाती है तो जोर से धमाका होता है, और लोग समझ नहीं पा रहे थे। उसके बाद उस भिखारी को ड्राइवर सीट पे बैठा दिया जाता है, और उसके बाद दरवाजे को बंद करके ज्यादा मात्रा में उस कार में पेट्रोल छींटकर उस कार में आग लगा देता है। उसके बाद जल्दी से अनिल दूर खड़ा होकर वो सारा नज़ारा देखने लगता है। जब तक वो वहाँ पे खड़ा रहता है तब तक वो कार जल के भस्म नहीं हो जाती, वो भिखारी उसमें जल कर मर नहीं जाता, तब तक वो वहाँ पे खड़ा रहता है। उसके बाद जब कार में वो आग लगती है तब भिखारी को थोड़ा होश आ जाता है। वो होश आ जाता है तो उसके बाद वो भिखारी तड़पने लगता है, और तड़प तड़प के वही उसी कार में मर जाता है। और उसके बाद पुलिस वहां पर आती है और FIR दर्ज करती है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, और कार में जो भी थोड़े बहुत सबूत बचे हुए मिलते हैं उसको रख लेती है। और उसके बाद पुलिस को जितनी गहनता से जाँच करनी चाहिए उतनी गहनता से जाँच नहीं करती। पुलिस को लगता है कि यह हादसा सड़क दुर्घटना है, इसीलिए ऐसा हो जाता है। उसके बाद उन लोगों को बताया जाता है कि बीमा कंपनी 80 लाख रुपए देती है, और उस रकम को विजय पाल सिंह रख लेते हैं और अपने भाइयों में साझा कर लेते हैं। लेकिन जो अनिल सिंह होता है वहां से सीधा पहुंच जाता है गुजरात के अहमदाबाद के निकोल, और निकोल में वो रहने लगता है। जो उसको पैसे मिले थे उससे एक टेम्पो खरीदता है, एक कार खरीदता है, और वहीं पर रहने लगता है। और पड़ोस में एक लड़की रहती थी जिस लड़की से प्रेम हो जाता है उसको, और साल 2014 में उन दोनों के सहमति से शादी भी कर लेते हैं। और वो वहाँ पे जाने के बाद अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस सारा कुछ बदल देता है और एक सामान्य जिंदगी जीने लगता है। लेकिन कब अपने उस कहानी को किसी दूसरे आदमी को बता देता है, उसको बताने के बाद जब तक राज किसी दूसरे को बताया न जाए तब तक राज राजी रहता है। जब राज किसी और को बता दिया जाता है तो राज नहीं रहता। इसलिए वह व्यक्ति पुलिस के पास फोन लगा देता है, और वहाँ की पुलिस सक्रिय हो जाती है और उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है। जब उसको भट्टा पासुल गांव में उसको लेके आते हैं जहाँ पर उसने 8वीं तक पढ़ाई की थी। ये पुलिस वाले के सामने घूम रहा है ठीक 17 साल के बाद नवंबर 2023 के अंदर। तो गांव वाले चिंतित थे, पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया था। इसको 17 साल पहले हम लोग वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो उसके अंतिम संस्कार में पहुंचे हुए थे, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है। जब इस कहानी की पूरी सच्चाई लोगों के सामने आती है कि लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी होता है, और उनके परिवार वाले भी बचने की कोशिश कर रहे थे। और जून 2024 में गिरफ्तार होता है तो फिर से यह मामला हाईलाइट में हो जाता है, तो सोशल मीडिया पर छाने लगता है। तो इस मामले का गूंज
चारों तरफ फैलने लगता है। उसके बाद पूरी कहानी लोगों के सामने आ जाती है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना है, संचित करना है, बताना यही है कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। काम को कितने भी अच्छी तरीके से कर लो, जो बुराई होती है वो एक ना एक दिन सामने आ ही जाती है। बस यह आदमी का पाप का घड़ा 17 साल का बाद भर जाता है, लेकिन यह तो पकड़ा जाता ही है ना। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। दरअसल मुझको ये जानकारी उस्मान सैफी के चैनल से मिली है, इनका पूरा का पूरा श्रेय उनको ही जाता है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए, जय